कि इनको चुनावी रण में उतारा है इनके पिता की तरफ से। सुरजेवाला भी अगर कांग्रेस की सरकार आ जाए, मतलब जैसा कि अभी सूरज भारद्वाज जी पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और एग्जिट पोल भी यही कह रहे हैं, तो सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और अगर भाजपा की आ गई तो इस बार दावेदारी यहाँ से भी पहली बार कहा कि मैंने तो इतने सालों से मांगा ही नहीं। जब 2 विधायक होते थे बीजेपी के हरियाणा में, तब से मैं चुनाव लड़ता और जीतता रहा, और सही बात है 6 बार लगातार विधायक बनना, 7वीं बार फिर मजबूत है वहां से। इस बार चित्रा सरवारा ने जरूर, भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में हम कहें तो 2014 से पहले कोई इतना बोलबाला नहीं था। इनेलो के साथ एक छोटी सी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ती 4 विधायक, 2 विधायक, पत्रकारों के जो संपर्क में रहते थे, जो मैसेज भेजते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनमें अनिल विज साहब होते थे, एक रामविलास शर्मा होते थे और एक ओपी धनखड़ होते थे। जीत का सहरा तो 2014 की जीत का सहरा तो रामविलास शर्मा के सर पर सजना चाहिए था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए। कमलेश ढांडा बहुत पूर्ण परफॉर्मेंस हर बार रही इनकी, मंत्री पद इनको दिया, राज्य मंत्री थी, लेकिन इस बार लगा कि बीजेपी शायद टिकट काट देगी, लेकिन टिकट नहीं काटा। अभी पीछे चल रही, कोई हैरानी की बात नहीं मुकेश जी यहाँ पर अगर पीछे चल रही है। बहुकोणीय मुकाबला है, बहुकोणीय ऐसे कि रामपाल माजरा इनेलो की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के मजबूत है, कद्दावर नेता है, वो चुनाव मैदान में है। ये विकास सहारण, इनका अपना कद नहीं, जैसे कि हमने पहले बात की आदित्य सुरजेवाला की, वो राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे हैं। विकास सहारण हिसार से लोकसभा सांसद जेपी के बेटे हैं, तो बेटे को टिकट दिलवाया, टिकट से पहले नॉमिनेशन करवा दिया था 11 तारीख को ही, और उसके बाद अब आगे चल रहे रुझानों में। लेकिन सामने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, कॉन्फिडेंस था या मतलब कांग्रेस को धमकी? वो कहते कि हम ही कांग्रेस हैं। अच्छा। जब उनसे पूछा गया कि बिना टिकट के नॉमिनेशन, तो कहा कि हम ही कांग्रेस हैं, असली कांग्रेस हम है। देवेंद्र सिंह बबली, ये राहत है थोड़ी सी फिलहाल रुझानों में टोहाना से। अच्छा। लगा था कांग्रेस की टिकट मिलेगी। बबली की भी ये जो जीत है, इसको भी आप जीत नहीं कहूंगा मैं, आगे चल रहा है जो रुझान है। तो जेजेपी में थे, फिर जेजेपी के बाद इन्होंने कांग्रेस का दरवाजा खटखटाया, वहां पे टिकट मांगी, नहीं मिली, फिर भाजपा से अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनका पर्सनल तौर पे रुतबा अच्छा है या जनाधार है, लेकिन मुश्किलें हैं अपने ही पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से, जो एक दिन भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकले। पीछे कविता रानी, पहलवान, WWE में पहलवानी करती रहे कविता रानी। जुलाना सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है। ये बताइए कि आगे कौन है? विनेश फोगाट यहाँ से है ये ना जी, जो खली है अपने, जी, उनकी टीम से रही, वहां पे ट्रेनिंग ली बकायदा उन्होंने जालंधर में जाकर। जुलाना से विनेश फोगाट है, बड़ा चेहरा है, ना सिर्फ प्रदेश बल्कि देश विदेश के लोग भी जानना चाहते कि जुलाना विधानसभा का परिणाम क्या होगा। कि कविता रानी की तस्वीर आ गई तो आप ये मान के चलो कि जो विनेश फोगाट की नहीं आई तो वो आगे चल रही है, अगर ये पीछे ये आ गई, विनेश फोगाट आगे चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर भी बहुकोणीय मुकाबला है। बहुकोणीय इसलिए कि अमरजीत ढांडा सिटिंग एमएलए है, जेजेपी की टिकट पर पिछला चुनाव लड़ा था, एकमात्र ऐसे विधायक जो जेजेपी के साथ जुड़े रहे। 3 विधायक बचे थे, 7 भाग गए थे। इनकी जो आगे चल रही है, इसको लेकर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है अभी? क्योंकि बहुकोणीय मुकाबला है। जो पहले लग रहा था कि एक तरफा माहौल होगा, वैसा माहौल चुनाव प्रचार खत्म होते तक नजर नहीं आया, क्योंकि बीजेपी ने जो जातीय समीकरणों को लेकर अपने उम्मीदवार को उतारा था, उसके बाद जेजेपी की तरफ से अमरजीत ढांडा बहुत कमजोर नहीं, पार्टी कमजोर है। और मामन खान, जिसका पहले भी हमने जिक्र किया था, फिरोजपुर झिरका से मामन खान आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की हवा का फायदा क्या मामन खान को मिल रहा है, और थोड़ा माहौल वोटों का ध्रुवीकरण करने में कामयाब होते रुझानों में तो नजर आ रहे हैं। आफ्ताब अहमद बड़े कद के नेता है, नू से इस बार आगे हैं। यहाँ कोई हैरानी नहीं कि इस सीट पर ये रुझानों में और परिणामों में दोनों में आगे रहे और जीत दर्ज करें। आफ्ताब अहमद बड़ा नाम है कांग्रेस में, और नू क्षेत्र में लगातार बेदाग छवि आफ्ताब अहमद की, और अभी रुझानों में आफ्ताब अहमद आगे चले। लेकिन यहाँ अगर हम नू की बात करें तो ये बड़ा चेहरा है अरविंद शर्मा। रोहतक से हार गए थे चुनाव दीपेंद्र हुड्डा से। जितनी बड़ी पिछली जीत थी उतनी बड़ी इस बार हार थी, लेकिन गोहाना से इनको टिकट दिया है। योगेश्वर दत्त टिकट की चाह में थे, दरवाजा खटखटाया था आलाकमान का योगेश्वर दत्त ने, पूर्व ओलंपियन मेडलिस्ट, लेकिन टिकट इस बार डॉक्टर अरविंद शर्मा को। बगावत भी बड़े स्तर पर हुई थी, कुलदीप शर्मा गन्नौर से पीछे। यहाँ देवेंद्र कादियान क्या बाजी मार जाएंगे जो निर्दलीय हैं? कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से एक फॉर्मर स्पीकर, अगर ये पीछे चल रहे हैं तो जाहिर है बड़ी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ कुलदीप शर्मा, चेहरों पर मुहर लगाएगी जनता या फिर किसी युवा में अपना भविष्य तलाशेगी गन्नौर की जनता, इस पर नजरें हैं। देवेंद्र कादियान मजबूत है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलो से आगे। ये तस्वीर बार बार ये भी दिखा रही है कि इसी चेहरे के पीछे पूरा चुनाव
ये लड़ा गया है। मंजू हुड्डा, ये तस्वीर देख लीजिए, गढ़ी सांपला किलोई से पीछे बीजेपी के उम्मीदवार। बीजेपी ने मंजू हुड्डा पर दांव खेला। जिला परिषद का चुनाव भी इन्होंने लड़ा लेकिन हार गई थी और अब गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव प्रचार हमने देखा कि धुआंधार चुनाव प्रचार। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए। जी बिल्कुल, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा है कि वहां पे शायद उनको जाने की जरूरत नहीं है, बाकी पूरा हरियाणा उन्होंने संभाल रखा था जी। और क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक ले लें। उससे पहले एक बड़ी खबर बताते, कश्मीर के अनंतनाग में बने मीडिया सेंटर में न्यूज 18 पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। न्यूज 18 के जरिए लोग जम्मू कश्मीर के रुझानों की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। हम पहले से लगातार आपको बता रहे हैं कि न्यूज 18 विश्वसनीयता के साथ 20 सालों से लगातार सबसे पहला रुझान, सबसे पहला परिणाम, वो भी सटीक जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहा है। और बिल्कुल जो तेजेंद्र हैं हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के सीनियर एडिटर, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी इस बारे में तफसील से हम जानकारी लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है, उसे लीड मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जम्मू रीजन में अच्छा करती हुई नजर आ रही है। क्या वो अपनी 25 सीटें रिटेन कर पाएगी, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर और मुकेश जी सामने आई है कि बीजेपी के कुछ शीर्ष नेता जो जम्मू कश्मीर में है, जिसमें जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग हैं, दविंदर सिंह राणा हैं जो बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता हैं, वो कश्मीर घाटी के लिए रवाना कर दिए गए हैं। उन्हें कश्मीर डेप्यूट किया गया है वहां पर कुछ पार्टियों से बातचीत करने के लिए। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कश्मीर घाटी में वो किस किस ये जो लीडर जिनको कश्मीर भेजा गया है वो किन किन पॉलिटिकल पार्टी से मिलते हैं, किन किन लीडर से मिलते हैं। दविंदर राणा के बारे में मुकेश जी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दविंदर राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। बीजेपी में आने से पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू रीजन के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे। उमर अब्दुल्ला के निहायती करीबी माने जाते थे और उमर अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे तो दविंदर सिंह राणा उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे। तो आज दविंदर सिंह राणा का कश्मीर जाना बीजेपी की उस कमेटी के साथ जो कश्मीर में जाके बाकी पार्टियों से ये विचार विमर्श करेगी कि आगे जाके क्या सरकार बनाने के लिए उन पार्टी से या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से गठबंधन करने के लिए कोशिश करेंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। दविंदर सिंह राणा का इस मौके पे कश्मीर जाना, तो क्या कोई नया समीकरण बनता हुआ नजर आएगा, ये काफी जो है दिलचस्प रहेगा जब रिजल्ट सामने आएगा। जी मुकेश जी, क्योंकि जो समीकरण है और जाहिर है कि इसके लिए थोड़ा और इंतजार हमें करना पड़ेगा और जिस हिसाब से एग्जिट पोल हैं या जो आपका आंकलन है उसमें भारतीय जनता पार्टी, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो उनसे तकरीबन आधे में दिखाई दे रही है। तो क्या आपको लगता है कि उनको वहां भेजने से कोई चमत्कार होगा? समीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। समीर, इस वक्त ताज़ा अपडेट क्या है, ये आप हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। देखिए, जो ताज़ा अपडेट ये है कि जो बीजेपी है वो जम्मू में अच्छा कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है वो कश्मीर वैली में अच्छा कर रहा है। पीडीपी को भी कुछ सीटें जो है बढ़त उनपे मिली है, लेकिन ज़्यादातर जो जम्मू की सीटें और खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो पोस्टल बैलेट से जो अभी काउंटिंग हो रही है उसमें बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि अभी ये देखना पड़ेगा कि जब ईवीएम की मशीन का जो काउंटिंग है, जब उसका पहला राउंड होगा तो उसके नवीयत क्या होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर, जो सियासी तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वो है कि बीजेपी ने अपने कदावर नेताओं जैसे तरुण चुग और दविंदर सिंह राणा को कश्मीर में भेज दिया है। और दविंदर सिंह राणा से मेरी अभी टेलीफोन पे बात हुई, मोबाइल पे बात हुई, तो उन्होंने कंफर्म किया कि वो श्रीनगर पहुंचे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है, आपका यहाँ पे चुनाव था, आप नगरोटा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच आप यहाँ के बजाय कश्मीर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दविंदर सिंह राणा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे तो उनकी हर एक के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो जो नए जो वहां पे आजाद उम्मीदवार हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहले थे, कांग्रेस में पहले थे, पीडीपी में थे या कहीं पे, और अभी एज एन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको साधने की कोशिश है। जो
पीपल्स कॉन्फ्रेंस है उसको साधने की कोशिश है, सज्जाद लोन क्योंकि उनके साथ जो बीजेपी का पहले से ही इनडायरेक्ट अलायंस रहा है, इसी तरह से अपनी पार्टी है उनको साधने की कोशिश है। और हो सकता है आज दिन भर वो जब रिजल्ट सामने आएंगे तो उसके बाद ये दोनों नेता उससे पहले ही कई नेताओं से मिलेंगे, जिसमें अपनी पार्टी हो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जो मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट जो है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो जमात इस्लामी के आपकी इस जानकारी को और तफसील से हम समझने की कोशिश करते हैं। सोडी साहब, जो समीर जानकारी दे रहे हैं इसके क्या मायने आप निकालते हैं? देखिए मुकेश जी, जैसे हम लोग हर बार यही कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो क्या होगा, अनिश्चितताएं बहुत बनी हुई हैं, स्पेशली जम्मू कश्मीर को लेके, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर आप हिस्ट्री देख लें तो एक क्लियर मैंडेट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलता है। वहां पर कोलिशन की सरकार रहती है। प्री पोल अलायंस जो अभी बना हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में, देखिए जिस तरह का रुझान एग्जिट पोल के बाद आया था वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता था कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो दे विल ईज, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, दे विल इजली सेल थ्रू, वो उनकी नैया जो है पार लग जाएगी। कुछ एक दो कैंडिडेट्स की, एक दो एमएलए की उन्हें जरूरत पड़ेगी। छोटी पार्टियां काफी हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जब कोई गठबंधन इस जगह पर पहुंच जाता है। माफ कीजिएगा, रोकना चाहते हैं आपको। जो ट्रेंड है वो बता दें, रुझानों में दोनों ही राज्यों में, जम्मू कश्मीर में भी हरियाणा में भी कांग्रेस आगे चल रही है। काफी अच्छी बढ़त के साथ रुझानों में कांग्रेस चल रही है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जनादेश का दिन है। रुझान बता रहे हैं, जहां रुझान ये कह रहे हैं कि दोनों ही राज्यों में फिलहाल कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। रुझानों में दोनों ही राज्यों में कांग्रेस बीजेपी से कहीं आगे है। जी, चाहे हरियाणा की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, दोनों ही जगह में कांग्रेस आगे चल रही है अभी लेकिन ये शुरुआती दौर है। और पोस्टल बैलेट की हम बात ईवीएम से गिनती शुरू हो गई है। 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती थी, उसके बाद ईवीएम खुल चुकी है। और जम्मू कश्मीर हरियाणा से जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक कांग्रेस रुझानों में दोनों ही राज्यों में आगे चल रही है। तो अगर अब आप इजाजत दें तो एक छोटा सा ब्रेक ले लें। जी, तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ताजा रुझानों के साथ, सटीक विश्लेषण के साथ हम वापस आ रहे हैं एक हल्के से छोटे से ब्रेक के बाद।